हैदराबाद के मदाफाती इलाके नरेडमेट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां इतवार की रात एक बुजुर्ग शख्स मुबैना तौर पर उसके घर में आग लगने के बाद दम घुटने से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया वायुपुरी कॉलोनी में मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। घने धुएं ने तेजी से पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे घर का मालिक 79 साला जयप्रकाश रामन्ना बेहोश हो गया। मुकामी लोगों ने उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नरेडमेट पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। बदकम्मा खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक खातून की हो गई मौत। ये वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में आया पेश। इस खातून की शनाख्त एस मोनिका के तौर पर की गई है। जिले के एंचागुड़म गांव में इतवार की रात त्योहार के दौरान ये वाकया पेश आया, जिससे गांव में गम की लहर दौड़ गई। गांव के एक मंदिर के सहन में खानदान के अफराद के साथ ये खातून बदकम्मा की तकरीब में शामिल होकर गीत गा रही थी कि वो अचानक गिर पड़ी। अस्पताल मुंतकिली के दौरान उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इंजीनियरिंग का 22 साल तालिब इल्म पीर की अगल सुबह अपने हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म जाधव साई तेजा के बारे में कहा जाता है कि उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने मदद की दरख्वास्त की थी और कहा था कि सीनियर्स उसे मार रहे हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं। तालिब इल्म के वकील और अहले खाना रात भर तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हॉस्टल पहुंचे और उसकी मौत की वजूहात की तफसीली तहकीकात का मुतालबा किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। मुल्क भर में आज से जीएसटी रिफॉर्म्स नाफिज हो गया है। इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर टीवी, एसी और कार, बाइक्स तक तमाम चीजों की कीमतों में तब्दीली हो गई है और ये सस्ते हो गए हैं। वहीं कुछ अशिया पर टैक्स की मजीद मार पड़ने वाली है और ये महंगी हो गई है। हुकूमत ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कई अशिया के जीएसटी स्लैब तब्दील किए हैं, तो कई आइटम्स को जीएसटी से मुस्तस्ना कर दिया है, जिन पर अब सिफर जीएसटी लगेगा। उन अशिया में खासतौर पर फूड प्रोडक्ट शामिल हैं। 5 से 18% तक के स्लैब में आने वाले कई प्रोडक्ट को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। उनमें यूएचटी दूध, छीना, पनीर, पिज्जा, सभी तरह के ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों की तालीम से जुड़े सामान में पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक, नक्शे, ग्लोब, वाटर सर्वे चार्ट, एटलस, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक पर भी 12% की जगह अब सिफर जीएसटी कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की सतह में एक बार फिर इजाफा हुआ है। इस सीजन में ये 5वीं मरतबा है कि 26 गेट्स खोल दिए गए हैं। सैलाब के पानी के भारी मिकदार में बहाव के पेश नजर प्रोजेक्ट के गेट्स के जरिए पानी का खराज जारी है। 16 गेट्स को 5 फीट और 10 गेट को 10 फीट तक उठाया गया है और स्पेलवे के जरिए 2,68,749 क्यूसिक पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। नागार्जुन सागर में 3,21,023 क्यूसिक पानी का बहाव है और तकरीबन इतनी ही मिकदार में पानी का अखराज भी किया जा रहा है। नागार्जुन सागर डैम की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि इस वक्त पानी की सतह 587 फीट तक पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 312 टीएमसी है और फिलहाल इसमें 305 टीएमसी पानी मौजूद है। चिंतामणका में मुनक्किदा बदकम्मा तकरीब में साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीआरएस सरबराह केसीआर की दुख्तर कविता ने शिरकत की और इस मौके पर जज्बाती खिताब किया। उन्होंने कहा कि चिंतामणका गांव एक तारीखी गांव है। यहां से ही केसीआर ने अलहदा रियासत के लिए पहल की थी और इसी तहरीक की बदौलत आज हम अलहदा तेलंगाना में हैं। चिंतामणका की मिट्टी से ही एक तहरीक ने जन्म लिया और तारीख रस्म की। कई बरसों में आज यहाँ आई हूँ और वो भी आपके इसरार पर। बचपन से हमने यहाँ जात पात और मजहब से वालातर होकर त्यौहार मनाए। चिंतामणका ने जो सबक दिया उसी के मुताबिक मैं सबको साथ लेकर पढ़ रही हूँ। इसी धरती के हौसले से मैंने पूरे तेलंगाना में बदकम्मा का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने केसीआर पर दाग लगाने की कोशिश की और जब मैंने यही बात कही तो मुझे बदनाम किया गया। कविता ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि मैं अपने ही खानदान से मुझे दूर करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये धरती किसी की दाती मिल्कियत नहीं। पाबंदियां लगाएंगे तो मैं बार बार आती रहूंगी। तेलंगाना के अइमा और मौजूदीन गुज़िश्ता 4 माह से एजादिया से महरूम हैं और वक्फ बोर्ड के अहदेदार हुकूमत की जानिब से बजट के अदम इजराई का बहाना बना रहे हैं। साबिक बीआरएस हुकूमत ने अइमा और मौजूदीन को माहाना 5,000 रुपए का एजादिया शुरू किया था और कांग्रेस ने बरसर इख्तियार आने पर एजादिया को बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान किया था।
हुकूमत के 20 माह मुकम्मल हो गए, लेकिन एजादिया में इजाफे का वादा पूरा नहीं हुआ। आइमा व मुअद्दिनीन को ग्रीन चैनल से एजादिया की रकम सरकारी मुलाजिमीन की तरह हर माह की पहली तारीख को अकाउंट में मुंतकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन ये महज वादा ही साबित हुआ। आइमा और मुअद्दिनीन को 3 और 4 माह तक एजादिया की रकम का इंतजार करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता मरतबा भी 3 माह का एजादिया एक साथ जारी किया गया था। 14,000 से जायद आइमा और मुअद्दिनीन गुज़िश्ता 4 माह से एजादिया की रकम से महरूम है। दिलचस्प बात यह है कि अक़लियत बहबूद के बजट में आइमा और मुअद्दिनीन के एजादिया के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए गए। बजट की इजराई का जीओ जारी हुआ, लेकिन बताया जाता है कि महकमे फाइनेंस ने अभी तक ये रकम वक्फ बोर्ड के अकाउंट में मुंतकिल नहीं की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चारमीनार के दामन में 23 सितंबर को सख्त शराइत के साथ बदकम्मा त्यौहार की इजाजत दी है। इजाजत के सिलसिले में बीजेपी से दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर जस्टिस NV श्रवण कुमार ने मशरूत इजाजत दी। तारीखी चारमीनार के दामन में मंदिर के करीब 23 सितंबर को बदकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें अदालत के अहकाम के मुताबिक 100 खवातीन शिरकत करेंगी और उनमें किसी का भी मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अदालत ने मुंतजिमीन को हिदायत दी है कि इस प्रोग्राम में अहम शख्सियतों को मदऊ न करें।